Hello everyone, once again welcome to my channel Rehani Physics by Rehani sir. The finest or easiest or lovest way to learn and feel the concept of physics. अब ज़्यादा अंग्रेजी नहीं बोलने वाले हैं, ठीक है? वो मतलब सब नहीं, लोग हर दिन आते हैं एक स्लोगन देके जाते हैं, मोटिवेशनल स्लोगन। भाई साहब वैसा मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, बस ये है, ये वाला दिख रहा है और थोड़ा लंबा हो जाए, ये दिखा क्या लिखा हुआ है, ये इस टी से शायद बहुत लोग परिचित होगा, थिंक लेस फील मोर, यही है ना? थिंक लेस फील मोर, आप मतलब सोचना कम कर दीजिए, फील एहसास लीजिए, ठीक है ना? इसमें बहुत ज्यादा मजा आता है एहसास लेने में। ज्यादा सोचने से ना हम लोग की मानसिक संतुलन बिगड़ जाती है, और जब मानसिक संतुलन बिगड़ता है तो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल वे पे बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है। लेकिन ठीक है, एक बनता है। देखिए, अच्छे वक्त में एक बुरी बात है, अगर टाइम अच्छा चल रहा है तो उसमें एक बहुत बुरी बात है कि वो चला जाता है, लेकिन बुरे वक्त में भी एक अच्छी बात है कि वो भी चला जाता है। फील, थिंक नहीं, फील करना है। अच्छे वक्त में एक बुरी बात है, वो चला जाएगा एक ना एक दिन, और बुरे वक्त में एक अच्छी बात है कि वो भी चला जाएगा। यानी दिन आज बुरा चल रहा है बाबू, तो उसको जाना है, लिव इट। आते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर 5 की ओर। आज हमारे लेक्चर 5 में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे। तो वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन, माई सेल्फ रेहानी सर बाय रेहानी फिजिक्स। टॉपिक्स ग्रेविटेशनल, पहले पोटेंशियल। देखिए, ये वाला जो टॉपिक्स है ना, इससे आप बहुत कुछ फील किए होइएगा। आप 9th क्लास में या 10th क्लास में, नॉट श्योर, लेकिन आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पक्का स्टडी किए होइएगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम यहाँ आपको एक बात बता दें कि ये वाला टॉपिक्स हमारे 12th का, मतलब दूसरा चैप्टर का ही नाम है 12th का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में। तो इन दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है। मैंने पहले भी कह रखा है कि हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, सॉरी ग्रेविटेशन चैप्टर है, और 12th का जो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर है, उसमें बहुत सारी आपको सिमिलरिटी मिलेगी जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। एक्चुअली ना, आप बहुत सारा इंटरनेट पे जब आप स्टडी कीजिएगा तो आपको बहुत कंफ्यूजन मिलेगा। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंफ्यूजन मतलब ऐसा नहीं कि डेफिनेशन में कंफ्यूजन, लेकिन बहुत लोग ये विडंबना चली आ रही है। बचपन में हम पढ़ते थे, व्हेन टेस्ट चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट। जब टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाते हैं, देन द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये बार-बार ये मन में ना बहुत चलते रहता है, व्हाट इज इंफिनिटी यार, तो समझ में नहीं आता था कि इंफिनिटी होता क्या है। तो सबसे पहले हम इंफिनिटी क्लियर करते हैं आपको। इंफिनिटी मतलब क्या? अब देखिए, वैसा चीज जो अनडिफाइंड हो, जिसके बारे में मुझे नहीं पता हो। एक लड़का दौड़ के आया, कहां से आया मुझे नहीं पता, तो वो चीज इंफिनिटी है। और अभी हम सबसे पहले बताते हैं आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जैसे ना ये पॉइंट एक इंफिनिटी, अब मुझे तो एक्चुअली यहां पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इंफिनिटी से किसी एम मास को ना, हम एम मास को, ये जो मास है ये पॉइंट मास होना चाहिए। हम इस बात को पिछले वाले लेक्चर में बार-बार पॉइंट मास में बहुत सारा डिस्कस हुआ था। एम नॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको ना उठा करके यहां लेके चले जाए P पॉइंट पे। अब लाइन है, r डिस्टेंस पे ये वर्क किया, तो क्या यहाँ पे इस चार्ज के, सॉरी इस मास के द्वारा कार्य हुआ है कि नहीं? इस मास के द्वारा जो वर्क हुआ है, व्हेन टेस्ट मास इज ब्रॉट फ्रॉम, जब हम टेस्ट मास को लाते हैं कहां से कहां, इंफिनिटी टू ए पॉइंट, इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक, तो इस टेस्ट मास के द्वारा जो वर्क किया गया है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अच्छा मान लेते हैं ये पॉइंट इंफिनिटी है, ये पॉइंट ए लाइन है, कहां से आया है? इंफिनिटी से ना, ये आ गया इंफिनिटी से ए पर, ओके ना? कहां से आया? इंफिनिटी से ए पर। क्या हुआ है? वर्क डन हुआ है, किसके द्वारा? टेस्ट मास के द्वारा। टेस्ट मास का मतलब एकदम छोटा सा प्यारा सा मास, ओके, एकदम छोटा वाला, वो वाला। फील करना है, थिंक लेस, देखा, थिंक लेस फील मोर, हाँ वही करना है। व्हेन टेस्ट मास, इसको हम थोड़ा और क्लियर कर दें, V इक्वल टू W बाई एम नॉट भी लिखते हैं, लेकिन हम यहाँ पे m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। व्हेन टेस्ट मास इज ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट, देन द अमाउंट ऑफ वर्क डन, जब हम किसी टेस्ट मास को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक ले गए और उसके द्वारा जो वर्क डन किया गया है ना,
वही आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। सेम डेफिनेशन आप वहां भी 12th में पढ़ेगा। मास को हटाकर बस वहां पे चार्ज लगा देना। व्हेन टेस्ट चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम, जब 12th में आएंगे तो हम स्टडी करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और हम टॉपिक्स लेके आते हैं आपके लिए। ग्रेविटेशनल, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू टेस्ट मास, देखिए आप इसका फील समझिए। फील समझ रहे हैं? जैसे ना यहां पे हम एक m मास को रखे हैं जिसका कैपिटल M है, और ये इसका ना ग्रेविटेशनल फील्ड कहीं ना कहीं तक तो होगा। यहाँ पे P पॉइंट है, इसका r डिस्टेंस एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब हमको ना इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। अब भाई कैसे निकालें इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? ये कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है? व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? Gravitational potential is the amount of work done when test charge is brought from infinity to a point in gravitational field। हमको ना gravitational potential में ये जानना है कि ये m मास है, बड़ा सा मास है, ये इसका पूरा gravitational field है। तो हम assume करते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे एक टेस्ट मास स्मॉल m है, जिसकी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है, जिसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है। ये कहीं इंफिनिटी से आया होगा, मुझे क्या लेना देना है, लेकिन ये बस assume किया है। अगर टेस्ट मास के बारे में ज्यादा जानना है तो आप प्रीवियस लेक्चर 4 देखिए, 3 देखिए, बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया गया होगा, सो आपको पता भी होगा। अब ना अभी हम जानते हैं विनोद, क्या जानते हैं बाबू, कि V बराबर W बाई m नॉट। m नॉट का हम जगह पे यूज नहीं किए, ये स्मॉल m ही रहने देते हैं। फर्स्ट हम वर्क डन निकाल के इसका मान पुट कर देंगे, ऑटोमेटिक हमारा आ जाएगा। तो देखिए आप, जैसे जैसे ये आगे की ओर बढ़ेगा तो इसका ना ये हमारा वर्क डन चेंज होते जाएगा, सॉरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज होगा। यानी कि हमारा जो वर्क होगा ये ऐसे इधर इधर बढ़ेगा, तो वर्क तो हमारा वेरिएबल होगा। इसीलिए वेरिएबल वर्क के लिए W बराबर F into dx लिख सकते हैं। F कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम इसको लिख दिए आपको, सॉरी W बराबर F into dx। फिर इसको हम लिख सकते हैं F की जगह पर G m बाई बीच का डिस्टेंस x स्क्वायर। बहुत सिंपल हो जाता है, ज्यादा इसको खिचबिच करने की जरूरत है नहीं। और हम कर सकते हैं v बराबर w बाई m स्मॉल m। अब हमारा ये वर्क वेरिएबल है, चूंकि ये बार बार इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज करेगा, तो लिख सकते हैं dw इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट dx। वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चेंज करेंगे। dw इक्वल टू हमारा हो जाएगा F की जगह पर G ग्रेविटेशनल का G m बाई बीच का डिस्टेंस x स्क्वायर इनटू dx। ओके ना, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए आप। dw अपर लिमिट w, लोअर लिमिट 0, इधर हो जाएगा आपका G m बाई x स्क्वायर इनटू dx। कम से कम तो बाबू आपका r है, वो तो भाई साहब देख लीजिए आपका इंफिनिटी तक है। अब हम इसको यूज कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। dw का w हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका G m बाहर इंटीग्रेशन x का पावर -2 इनटू dx। अपर लिमिट r, लोअर लिमिट इंफिनिटी। और हम लिख सकते हैं w इक्वल टू G m x का पावर +1 बाई पावर +1 -2, और ये हो गया आपका, सॉरी अपर लिमिट r, लोअर लिमिट इंफिनिटी। -2 + 1 माइनस माइनस, इसको बाहर निकाल देते हैं। w इक्वल टू -G m, ये तो मैथ है, 1 बाई x अपर लिमिट r, लोअर लिमिट इंफिनिटी। w इक्वल टू -G m, और ये हो जाएगा आपका 1 बाई r माइनस 1 बाई इंफिनिटी। इसको छोड़िए, w इक्वल टू हो गया आपका -G m यहाँ पे r था बाई r। अब इसको उठा करके आपको यहाँ पे पुट कर देना है। जैसे ही आप इसको यहाँ पे पुट कीजिएगा तो हमारा जो भी होगा W का हमारा -G m बाई r, ऑलरेडी पहले से स्मॉल m है, ये कैंसिल, d इक्वल टू -G बाई r। ओके ना, यही हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू टेस्ट मास। अभी हमारा इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। तो चलिए, आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू टेस्ट मास आप स्टडी कर लिए। अब
इसके लिए ये सोच रहे हैं कि एक न्यूमेरिकल ऐसा हो जाए जिसमें आपका ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दोनों का अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो आप अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्वेश्चन को नोट कीजिए और फिर बताइएगा। बनाना आपसे ऑटोमेटिक बनेगा, लेकिन पहले आप सॉल्यूशन नहीं देखना, पहले खुद से कोशिश करना। देखिए, दो हेवी स्फीयर क्या है, दो हेवी स्फीयर, एक स्फीयर ए ये है और दूसरा स्फीयर बी है। ओके ना, दो हेवी स्फीयर है, दोनों के बीच का ना डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर ये 1 मीटर है। कितना है? 1 मीटर है। और दोनों का मास भी सेम है, यानी जितना मास इसका है 100 केजी है। ओके ना, तो इसका भी मास 100 केजी है। क्वेश्चन आपका ये है कि आप ना इसके मिड पॉइंट पे आप ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिटरमाइन कीजिए। क्या निकालना है मुझे? ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल। पहला क्वेश्चन आप निकालिए, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड व्हाट, दूसरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बड़ा ही इजी है, आप देख सकते हैं। अभी तो आपको इसका कैलकुलेशन देना है, फिर जाकर हम आपको देंगे। सोचते हो यार सर कहाँ फंसा दिया है, कितना इजी क्वेश्चन है, ये तो फील कीजिएगा पहले। फील एक बार फिर से, थिंक लेस, सोचना कम है, फील करना है। अगर आप फील कीजिएगा तो ये बड़ा ही इजी हो जाएगा। वीडियो को पॉज कीजिए, बनाइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। ये हमारा एक हेवियर मास है m, ये भी एक हेवियर मास है, दोनों सेम मास कंटेन कर रहा है। तो मेरा क्वेश्चन है कि मिड पॉइंट पे, मान लिया ये P पॉइंट है, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सॉरी टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है और टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। तो यहाँ पे टेस्ट मास m0, टेस्ट मास में बहुत बड़ी कहानी है। अगर हम यहाँ पे टेस्ट मास m0 रखिए तो एक का डायरेक्शन इधर होगा, दूसरे का डायरेक्शन ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और ये इसको, क्योंकि हैवी है ये तो टेस्ट है, इसका कोई वजूद ही नहीं है। प्रीवियस वीडियो में बहुत ज्यादा डिस्कस हुआ है। सबसे पहले हम पहला हमारा क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर ले, ग्रेविटेशनल फील्ड। हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड जहां भी m और याद कीजिए, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू टेस्ट मास क्या होगा? अरे ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू टेस्ट मास gm by r स्क्वायर। ओके ना, तो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर फर्स्ट वाले फॉर मास, इसको m1 कर लेते हैं, क्योंकि m1 m2 दोनों ही सेम है, फॉर मास m1 के लिए। ओके ना, तो ग्रेविटेशनल फील्ड को हम लोग e से रिप्रेजेंट किए थे और इसका डायरेक्शन देख लीजिए, बिकॉज हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी। इसमें पक्का हम बोले थे आपको कि ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन में बताए थे कि एक का डायरेक्शन इधर होगा, दूसरे का इधर होगा। तो आपको मैं इस वाले डायरेक्शन में नेगेटिव और उस डायरेक्शन में पॉजिटिव, आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को बहुत अच्छे से वेक्टर में डायरेक्शन के लिए मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो E1 इस वाले मास का हम काम करेंगे जी। E1 क्या हो जाएगा? gm, और यहां से इसका डिस्टेंस जो होगा वो 0.5 होगा, बिकॉज 1 मीटर है और यहां से भी इसका डिस्टेंस 0.5 होगा। ओके, gm by बीच का डिस्टेंस हो गया r स्क्वायर, 0.5 का होल स्क्वायर। और इसमें पक्का यूनिट वेक्टर लगेगा, बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये i कैप हो जाएगा, सॉरी ये माइनस i कैप हो जाएगा, बिकॉज ये देख लीजिए इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, यानी E1 हो गया आपका माइनस gm by बीच का डिस्टेंस 0.5 को बाद में कर लेते हैं। ये कर लेते हैं, स्क्वायर a है, ये स्क्वायर b है, ab का होल स्क्वायर, AP का होल स्क्वायर। आपका अगर इच्छा है तो आप इसमें वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। अब आते हैं आप इस वाले मास के लिए। अब हो जाएगा हमारा E2 सेम gm बाय बीच का डिस्टेंस BP का होल स्क्वायर, लेकिन बाबू ना आपका ये होगा प्लस i कैप, बिकॉज डायरेक्शन ठीक है। इसीलिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P is equal to E1 plus E2। ओके, आप लिख सकते हैं, देखिएगा E1 की जगह पे हो गया आपका, यहाँ पे i का रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस gm बाई AP का होल स्क्वायर i कैप, और यहाँ पे प्लस gm बाई BP का होल स्क्वायर इनटू i कैप। ओके ना, और ये देख लीजिए AP और BP दोनों क्या है? सेम है। AP और BP क्या है दोनों हमारा, बिकॉज ये 0.5 है, ये भी 0.5 है, AP बराबर आपका BP है। दोनों की जगह पे तो हम डायरेक्ट इसको जीरो कर दें, या फिक्स है तो माइनस gm बाई
एपी का होल स्क्वायर, तो एपी की जगह पर आप एपी ही रहने देते हैं, एपी का होल स्क्वायर आई का प्लस जीएम बाई फिर से एपी का होल स्क्वायर, ये भी आपका आई का, ये वाला सी वाला, यानी पॉइंट बी पे जो हमारा नेट ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो हो गया आपका, पॉइंट बी पे जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो होगा 0। बोल रहा है कि दो हेवियर मास है, एक का मास 100 केजी दूसरे का भी मास 100 केजी, पॉइंट पी पर बताइए आप टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे एक टेस्ट मास हम m मान लिए, इसका बीच का डिस्टेंस 0.5, इसका बीच का डिस्टेंस, यहाँ पे हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इधर नेगेटिव तो उधर पॉजिटिव, इवन निकालिए और जहां पे फार्मूला होता था ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू gm by r सॉल्व कर लिए। अब बताइए क्या हमारा हम इसको मिटाने वाले हैं बिकॉज़ हम ये सेकंड वाले पोर्शन पे आने वाले हैं। क्या आप बताइए जो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो क्या वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं है, तो इसमें तो डायरेक्शन का कोई कांसेप्ट नहीं है। अभी पढ़े कि जहां भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू टेस्ट मास माइनस जीएम बाय आर, तो आराम से एक बार इसमें अब हम सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ये वाले को। तो ए वाले के लिए हम कर दें v1 इक्वल टू, अभी जस्ट करें माइनस जीएम बाय बीच का डिस्टेंस, सिर्फ एपी, इसमें होल स्क्वायर नहीं और इसमें हम आई का जे का लगाएंगे नहीं बिकॉज़ इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, अभी तो बताए थे। फिर आते हैं b2 इक्वल टू, इस वाले के लिए b2 इक्वल टू ये हो गया आपका b2 इक्वल टू ये भी माइनस जीएम बाय bp का होल स्क्वायर। ओके ना, टोटल पोटेंशियल बता दीजिए पॉइंट P पर, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2, टोटल पोटेंशियल पॉइंट B पर V इक्वल टू V1 प्लस V2। अच्छा, तो ये V1 आपका माइनस Gm बाई, सॉरी यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होल स्क्वायर नहीं होता है, माइनस Gm बाई AP फिर माइनस Gm बाई BP। और आपको पता है यहाँ पे AP और BP बोथ आर सेम, AP और BP आप दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों एक ही है बिकॉज़ ये मिड पॉइंट है। तब हम लिख सकते हैं भाई साहब v इक्वल टू माइनस 2, अच्छा एक स्टेप बढ़ा दूं, माइनस cm बाई 80 फिर माइनस cm बाई 80। अब आपके लिए बड़ा ही आसान होगा, माइनस 2gm बाई 80, सबका मान आपको पता है, हम कैलकुलेशन करने वाले हैं नहीं। माइनस 2 6.67 into 10 to the power minus 11 मास 100। ओके, 80 बीच का डिस्टेंस 0.5 हो गया। और ये हमारा जो क्या निकल गया है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अगर ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्क डन ड्यू टू टेस्ट मास, तो हो गया हमारा ये सॉल्यूशन करना है और जो भी हमारा आंसर होगा जूल पर केजी हो। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, हम लोग अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से रिलेटिव रहे हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक्स में भी हम स्टडी करने वाले हैं ग्रेविटेशनल रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तब जाकर अच्छा क्वेश्चन बनने वाला है। बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही, आप इसको नोट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बच्चों।